ऐसे जातक के पास ना तो धन टिकता है और ना ही धन आसानी से आता है, क्योंकि जिनका दूसरे का स्वामी कमज़ोर हो, दूसरे घर का स्वामी अगर कमज़ोर हो या दूसरे घर में कोई नीच प्लैनेट या पीड़ित प्लैनेट बैठ जाए तो भी ऐसे जातक के पास न धन रुकता है। ऐसे जातक के पास धन बड़ी मशक्क़त और परेशानी के साथ प्राप्त होता है और वो फिर रुकता नहीं, वो गलत चीज़ों में लगता है, गलत कामों में लगता है और उसका धन बर्बाद होता है। इसलिए दूसरे के स्वामी को अच्छा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दूसरे का स्वामी केंद्रीय त्रिकोण में बैठ के डिग्री वाइज कम है तो उसका फ़ौरन आप, अगर मित्र है आपके लगन स्वामी का, तो उसका आप फ़ौरन नक पहन ले, कोई सा भी ग्रह हो सकता है। अगर दूसरे का स्वामी केंद्रीय त्रिकोण में बैठ के नीच है या पीड़ित है या 6, 8, 12 में जाके पीड़ित है या वो है, तो उसका फिर नग न पहने, उसका आप दान दें, उससे उपाय करें। और जब दूसरे का स्वामी स्ट्रांग होगा तभी आपके पास धन रुकेगा, अन्यथा धन नहीं रुकेगा किसी कीमत पे भी। और धन रुकने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट प्लानेट जो है शनि है, और शनि के बाद जो है सूर्य है, सूर्य के बाद जो है मंगल है, मंगल के बाद राहु है, राहु के बाद जो है आपका चंद्रमा है। अगर दूसरे घर का स्वामी आपके, ये समझ लिए, स्ट्रांग हुआ तो आपके पास धन अवश्य रुकेगा, धन आएगा। अन्यथा अगर दूसरे का स्वामी कमज़ोर स्थिति में है या गलत कंजक्शन में है तो ऐसे जातक के पास धन कभी नहीं रुकेगा और न आएगा और उसका धन व्यर्थ में बर्बाद होगा। अगर दूसरे का स्वामी कमज़ोर है या दूसरे का स्वामी अष्टम में जाके बैठ गया है या दूसरे का स्वामी षष्टम में जाके बैठ गया है या दूसरे का स्वामी थर्ड में जाके बैठ गया है, तो दूसरा स्वामी 12वें में जाके बैठ गया, तो ऐसे जातक का पास कभी भी धन नहीं आ पाएगा। धन बड़ी टेंशनों के साथ आएगा और बड़ी टेंशनों के साथ ही मिलेगा। और उसके पास अगर नौकरी भी होगी तो नौकरी के पास भी धन नहीं रुकेगा। वैसे तो ऐसे जातक के पास नौकरी बहुत टफ स्थिति में आती है और ऐसे जातक का व्यापार भी सफल नहीं होता। ऐसे जातक के पास धन रुकता ही नहीं है, धन का कभी भी उसके पास सफलता नहीं मिलती, उसे कभी भी धन प्राप्त नहीं हो पाता। धन प्राप्त होता है तो उसका धन बर्बाद होता है। ऐसे जातक को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, दूसरे के स्वामी को हमेशा स्ट्रांग स्थिति में लाना चाहिए। अगर नीचे पीड़ित अवस्था में बैठा है तो उसका दान दे के आप ये कर सकते हैं, अन्यथा आप उसका उपाय ये करें कि आपको अगर मान लो दूसरे घर में आ रही है राशि तुला, तो आप उसका शुक्र देखिए, शुक्र कहाँ बैठा है और शुक्र का नग आप पहन लें। अगर 6, 8, 12 में नहीं बैठा तो आप उसका नग अवश्य पहन लें। अगर मान लो दूसरे घर में आता है बुध, तो अगर बुध का पन्ना पहन सकते हैं। अगर 6, 8, 12 में नहीं है और अगर केंद्रीय त्रिकोण में बैठा है तो आप उसका बुध का पन्ना पहन सकते हैं। अगर दूसरे घर में आ गया सूर्य है तो सूर्य के लिए आप फ़ौन मालिक पहन सकते हैं। अगर 6, 8, 12 में नहीं है तो पहन सकते हैं, अन्यथा आप जो हैं केंद्रीय त्रिकोण में हो तभी पहने। और दूसरे घर में आ गई मंगल की राशि तो आप मंगल का रतन ना पहने, अगर केंद्रीय त्रिकोण में हो तो पहने, अन्यथा नहीं पहने। दूसरे का स्वामी अगर चंद्रमा आ गया तो चंद्रमा का रत्न मोती पहने, अगर 6, 8, 12 में है तो ना पहने, केंद्र में है तो पहन लें। दूसरे का स्वामी अगर केतु है, मतलब केतु अगर दूसरे घर में बैठा है तो आप कभी भी लहसुन या ना पहने। और अगर केतु जो है, अगर आपके कहना चाहिए, अगर कुंडली में राहु अच्छी स्थिति में है, अच्छे कंजक्शन में, केतु जब दूसरे में होगा तो राहु अष्टम में होगा, और राहु अच्छे कंजक्शन में बैठा है या राहु अच्छे नक्षत्र में बैठा है तो आप केतु का स्टोन पहन सकते हैं, अन्यथा नहीं पहन सकते। ये आपको कोई ही नहीं बताएगा ये बात। अगर दूसरे घर का स्वामी मान लो क्या कहते हैं आपका कौन सा है, बृहस्पति है, तो आप पुखराज पहन लें। अगर केंद्रीय त्रिकोण में बैठा है तो पुखराज पहन लें, अन्यथा ना पहने, अन्यथा उसका दान आप दें। अब आप देखिए, अगर केंद्रीय त्रिकोण के मालिक की लगन स्वामी से मित्रता हो, लगन स्वामी की आपके सेकंड हाउस में बैठे हुए गृह की स्वामी से मित्रता हो, तो आप फिर भी उसका नग पहन सकते हैं। ये बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, एक की दे रहा हूँ आप लोगों की, आप देख लें। और अगर आपकी कुंडली में लगन स्वामी स्ट्रांग हो और लगन स्वामी की मित्रता सेकंड हाउस के स्वामी से हो तो आप लगन स्वामी का नग अवश्य पहन लें और उससे आपके सेकंड हाउस को भी बल मिलेगा, आपके पास पैसा भी रुकेगा और पैसे की भी आपके पास आएगा भी खिंच के। और किसी के पास नौकरी नहीं है तो उसको नौकरी में भी सफलता मिल जाएगी, नौकरी सफल होंगे नौकरी में भी। कुछ दूसरे के साथ साथ आप ये देखें, छठे स्वामी की आपके दूसरे के स्वामी से मित्रता है तो आपके पास नौकरी से धन अवश्य आएगा। अगर मान लो 10th हाउस की दूसरे हाउस के स्वामी के साथ मित्रता है तो आपके पास व्यापार से धन आएगा। अगर आपके पास अष्टम हाउस का स्वामी और दूसरे हाउस के स्वामी की मित्रता है तो आपके पास ज्योतिष से धन आएगा।
अगर आपके पास आपकी नवम हाउस के स्वामी की और दूसरे हाउस के स्वामी की मित्रता है तो आपके पास पिता के द्वारा धन प्राप्त होगा। चौथे हाउस का स्वामी की और सेकंड हाउस के स्वामी की मित्रता है तो आपके पास माता से धन प्राप्त होगा। थर्ड हाउस के स्वामी की और दूसरे हाउस के स्वामी की मित्रता है तो आपको भाई बहनों से धन प्राप्त होगा। पंचम हाउस के स्वामी की और सेकंड हाउस के स्वामी की मित्रता है कुंडली में अंक तालिका में तो आपको बच्चों से धन प्राप्त होगा। मान लो अगर आपके जो है दूसरे हाउस के स्वामी की और दूसरे हाउस के स्वामी की मित्रता जो है वो 11th हाउस के स्वामी से है तो आपको नेम फेम जब आपका बढ़ेगा तब आपको धन प्राप्त होगा, रोज़ाना की इनकम भी स्ट्रांग होगी। अगर आपका दूसरे हाउस के स्वामी की 12वें हाउस के स्वामी से मित्रता है तो आपको कहना चाहिए असाइलम और जो है हॉस्पिटल से धन प्राप्त होगा। आप किसी हॉस्पिटल के संस्था के मालिक भी हो सकते हैं अगर लगन स्ट्रांग हुआ तो। और दूसरे हाउस के स्वामी की मान लो 10वें हाउस के स्वामी से मित्रता है तो व्यापार से धन प्राप्त होगा। और दूसरे हाउस के स्वामी की अगर फर्स्ट हाउस के स्वामी से मित्रता है, लगन से मित्रता है तो उसको व्यक्तित्व से, उसके व्यक्तित्व की वजह से लोग उसे पसंद करेंगे और उसको धन देंगे, मतलब उसका धन अब मतलब उस पर विश्वास करके उसको धन देंगे। इसीलिए सभी चीज़ों को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर इसके लिए आपको लगन को स्ट्रॉन्ग करना बहुत स्ट्रॉन्ग है। लगन को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि लगन का अगला भाव सेकंड हाउस, अगर लगन स्ट्रॉन्ग हो तो अगला सेकंड भाव ऑटोमेटिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और फिर आप ये देख लेना लगन का स्वामी की अंक तालिका में मित्रता दूसरे हाउस के स्वामी से होनी अन्यथा ज़रूरी है, नहीं तो फिर दिक्कतें पैदा होंगी धन आने में। और धन अगर आपके पास रुकता नहीं है तो आपको शनि का उपाय भी करना पड़ेगा, चाहे शनि दूसरे हाउस का स्वामी है या नहीं है, फिर भी आप शनि को स्ट्रॉन्ग करने अवस्था में लाना होगा और चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग अवस्था में लाना होगा। आप भी जानना चाहते हैं आपके दूसरे हाउस का स्वामी की क्या दशा है और दूसरा हाउस के स्वामी की दशा अंतर्दशा में अगर वीक है तो बहुत ज़्यादा उसे फकीरी वाली ज़िंदगी व्यतीत करनी पड़ती है। दूसरा हाउस का स्वामी अगर स्ट्रॉन्ग अवस्था में है तो उसको दशा अंतर्दशा में बहुत ज़्यादा लाभ भी प्राप्त होता है, उसके पास प्रॉपर्टी भी होती है, उसके पास धन दौलत हर ऐशो आराम होता है, उसके पास कई प्रकार के वाहन भी होते हैं। और दूसरा हाउस के स्वामी की चौथे हाउस के स्वामी की अंतर्दशा हो और दूसरा हाउस के स्वामी की महादशा हो तो ऐसे जातक के पास बहुत बड़ी प्रॉपर्टी और धन अच्छे बनता है। ऐसे कई सूत्र हैं और मैं उसके लिए आपकी कुंडली का एनालिसिस करना ज़रूरी है। अगर आपके पास कोई मार्गदर्शक हो आप उससे संपर्क कर सकते हैं, अन्यथा आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, मुझे आप लोगों का मैं आभारी हूँ। और कृपया करके मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे अभी आने वाले टाइम में मैं कुछ ऐसे सूत्र ज्योतिषी के देने वाला हूँ जो आप सरल उपायों से घर में बैठ के अपने रुके हुए कामों को पूरा कर सकते हैं, अपने परेशानी के दौर को हटा सकते हैं। क्योंकि देखिए ऐसा होता है आपको नहीं पता होता आपकी दशा कौन सी चल रही है। मान लीजिए चंद्र की दशा चल रही है और चंद्र आपका स्ट्रॉन्ग अवस्था में बैठा है और चंद्र जो है डिग्री वाइज कम बैठा है तो आपको चंद्र का फल नहीं मिला, तो मैं चंद्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोई उपाय बता दूंगा, आप उसका उपाय कर लेना। मान लीजिए चंद्र नीच का है और आपने उसको उच्च का कर दिया तो वो चंद्र की दशा और हानिकारक हो जाएगी। इसीलिए मान लो 19 साल की शनि की दशा चल रही है और शनि आपके केंद्रीय त्रिकोण में बैठा है मगर उसका डिग्री कम है तो उसका फल आपको नहीं मिल रहा, तो आप उसका उपाय कर, मैं उसकी दशा के अकॉर्डिंग सारी दशाओं के अकॉर्डिंग आपको हर दिन की मतलब हर महीने की हर साल की पूरी इन्फॉर्मेशन दे के आपको बता दूंगा आपका कौन सा ग्रह स्ट्रॉन्ग है, किस ग्रह की आपको उपाय में नक पहना, किस ग्रह के उपाय में आपको उसका दान देना है और कहाँ जाके आपका ग्रह ये स्ट्रॉन्ग होगा, कहाँ से दृष्टि इसकी स्ट्रॉन्ग होगी, D9 में क्या स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, D10 में स्ट्रॉन्ग है नहीं है, मित्र अंक तालिका में क्या स्थिति है। क्योंकि आप लोग अभी इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे, इसलिए दशा के अकॉर्डिंग जब आप उसका उपाय करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी। इसलिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये देखिए ये पुण्य का काम है। अगर आप किसी को मेरे बारे में बताएंगे, बताएंगे कि सब्सक्राइब करेंगे और लोगों को शेयर करेंगे, अगर मान लिए फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 लोगों ने वीडियो देखी, 1000 लोगों में अगर एक की भी ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट आया एग्ज़ाम्पल के तौर पे, तो उसके दिल से जो आपके लिए प्रार्थना दुआ निकलेगी वो आपको फलेगी। जो लोग दूसरों के लिए ही सोचते हैं वो ही हमेशा सफल होते हैं। जो लोग पैसा खर्च करते हैं उनके पास ही पैसा बढ़ता है, जो लोग इल्म खर्च करते हैं उनके पास ही इल्म बढ़ता है, जो लोग दूसरों की सेवा करते हैं ऊपर वाला उनकी सेवा करता है, जो लोग दूसरों की मदद करते हैं ऊपर वाला उनकी मदद करता है, फिर उसे अपने लिए मदद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो लोग दूसरों की दुआ करते हैं उनको लिए अपने लिए दुआ करने की आवश्यकता कभी नहीं पड़ती। इसीलिए आप लोग मेरी वीडियो को शेयर करें। मैं ही नहीं कहता, मेरी वीडियो 1000 लोग देखेंगे तो 1000 को ही फ़ायदा होगा। वो देखिए इंडिविजुअल चार्ट अलग होते हैं सबके,
मगर मैं ये एक आम प्रिडिक्शन बता रहा हूँ। इसमें अगर आपको मेरी वजह से, मेरी वीडियो से अगर किसी एक की जीवन में भी उपायों से, किचन के उपायों से, रसोई घर के उपायों से कुछ लाभ होता है, तो मान लो किसी को बहुत ज़्यादा बीमार है, उसको कोई फ़ायदा हो जाए, तो आपका इसमें वो लिखा जाएगा पुण्य। और इसलिए आप जो है मेरी वीडियो को लोगों को शेयर करके तो देखिए, हो सकता है किसी की ज़िंदगी में किसी एक की ज़िंदगी में तो इम्प्रूवमेंट आए, तो वो आपके खाते में लिखा जाएगा। और ऊपर वाला उसके बदले आपको कहाँ देगा ये मैं नहीं कह सकता। मैं तो ये सोचता हूँ कि जो किसी के लिए मदद करता है, ऊपर वाला उसकी मदद ज़रूर करता है। ऐसे लोग जो किसी की हेल्प करता है, देखिए पैसे से नहीं कर पाता, दिल से कर पाए या किसी चीज़ से कर पाए, तो ऐसे जातक या जातिका को इतना फ़ायदा होता है कि गैब से, ऐसे जातक की या जातिका के गैब से हेल्प होती है। हमें नहीं करनी, ऊपर वाला खुद उस जातक की हेल्प के लिए भेज देता है किसी न किसी को, जो दूसरों की निस्वार्थ हेल्प करते हैं। सेल्फिश हो गए हेल्प तो सभी कर देते हैं कि किसी का किसी से मतलब जुड़ा हुआ है तो हेल्प कर दी, मगर नहीं, जो बिना सेल्फिश हुए किसी की हेल्प करें वो ही असली हेल्प कहलाती है। भैया मुझे आपसे कोई फ़ायदा है, मैं आपके मक्खन लगाना शुरू कर दूं और आपके लिए मैं ये कहूँ भाई सर मैं आपके लिए ये कर दूंगा, आपके लिए वो कर दूंगा, आपकी टांगें दबा दी आपके लिए मैंने जाके कोई काम, आपने कुछ काम कर रहे थे घर में, आपकी हेल्प करा दी। मान लो आप सड़क पे पैदल चल रहे थे, मैंने कहा ये गाड़ी में बैठ जाइए, मैं गाड़ी में बैठा के ले गया, तो ये हेल्प नहीं है, क्योंकि मुझे आपसे कोई लालच था। हाँ, अगर मुझे आपसे कोई लालच ना हो, निस्वार्थ हो, अगर आप मुझे सड़क पे चलते हुए मिलें, आपसे मेरा कोई को वो नहीं हो कि मुझे आपको कोई मतलब नहीं हो, तो मैं क्या करूँगा, आपको मैं कहूँगा सर आप आइए गाड़ी में बैठिए, तो ऊपर वाला उससे खुश होगा। और आपको कभी भी जब ऐसी ज़रूरत पड़ेगी, मान लो कभी आप भी इस परेशानी में फंस सकते हैं, तो ऊपर वाला आपकी हेल्प कहाँ से करेगा ये आप भी नहीं सोच सकते। एक वीडियो शेयर करने से अगर किसी एक व्यक्ति को फ़ायदा होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मान ली किसी के चंद्रमा कमज़ोर है, तो उसको जो है दूध का दान देना चाहिए। अब आपको नहीं पता, उसने दूध का दान दे दिया, उसे कुंडली का भी नहीं पता था और उसका फ़ायदा हो गया, तो ये आपके नाम हेल्प लिखी गई। तो इसी तरीके से हर तरीके के हेल्प अलग अलग है। कुछ लोग पैसे से हेल्प करते हैं, कुछ लोग जिस्मानी हेल्प करते हैं, कुछ लोग जो है दिमागी हेल्प करते हैं, हेल्प सभी करते हैं। अब मान लो कोई टीचर है, एग्जाम्पल के तौर पे वो ट्यूशन पढ़ा रहा है, अब किसी व्यक्ति के पास पैसे नहीं है और उसने कहा कि आप मेरे यहाँ आ जाना पढ़ लें, कोई बात नहीं है, पैसे नहीं है, अब मैं आपको फ्री पढ़ा दूंगा, तो ये उस बच्चे की हेल्प की, कल को वो कुछ बनेगा तो आपको ज़िंदगी भर उसका आपको लाभ मिलता रहेगा, आपको उसकी दुआएं ज़िंदगी भर मिलती रहेंगी। ऐसी एक वीडियो से मान लो किसी की जॉब लग गई, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये नहीं कहता कि मेरे कहने से जो है सब कुछ हो जाएगा, होने वाला ऊपर वाला चाहता होता है, मगर उपाय से बहुत कुछ होता है, उपायों से सही रास्ता मिल जाता। मान लो किसी की बीमारी दूर हो गई, मान लो किसी का कोई काम बन गया, मान लो किसी का वैवाहिक जीवन में उठक पटक चल रही थी वो सुधर गई, तो जब तक उस वीडियो का आपको सवाब मिलता रहेगा, आपको उस वीडियो का बेनिफिट मिलता रहेगा, आपको उस वीडियो का प्रॉफिट मिलता रहेगा, कि जब तक उसके जीवन में उपट खपट ख़त्म रहेगी, उसके जीवन में लड़ाई झगड़ा ख़त्म रहेगा, उसको नौकरी मिल गई तो उसने 60 साल तक नौकरी की, तो वो सफलता 60 साल तक, जब तक उसके दूध से प्रार्थनाएं निकलती रहेंगी, पीरें निकलती रहेगी, ऊपर वाला खुश होगा इस चीज़ से कि वो ऊपर वाला भाई तुमने उसकी मदद की, तो ऊपर वाला इस बात से खुश होगा, तो ऊपर वाला आपके बच्चों तक, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी इनहेरिटेंस रूप से वो चीज़ आपके आने वाली पुश्तों दर पुश्तों लाभ मिलता है। देखिए आपने देखा होगा पितृदोष कब लगता है, जब पिता के द्वारा किए गए कुछ कार्य गलत होते हैं या परदादा झगड़दादा के, तो पितृदोष लग जाता है। तो अगर पिता ने कोई अच्छा काम किया होता है तो उनकी पुश्तों दर पुश्तों तक वो पहुँचा चला जाता है। तो ऐसी अगर आपने किसी की हेल्प की है, मान के चलिए किसी की एक हेल्प, ये मैं अपनी वीडियो के लिए नहीं कर रहा, मेरी वीडियो को तो छोड़े, किसी और चीज़ में आप किसी की अगर एक हेल्प की है, तो वो आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी आपको लाभ मिलता चला जाएगा, पीढ़ी दर पीढ़ी इनहेरिटेंस रूप से आपको लाभ मिलता चला जाएगा जीवन भर। मतलब आपके बच्चों को भी, उनके बच्चों को भी, उनके बच्चों को, एक वीडियो आपने शेयर की, किसी को फ़ायदा हो गया, तो वो उसके दिल से अगर प्रार्थना निकलेगी तो आपके बच्चों को, आपकी कई पुश्तों तक उसका फ़ायदा पहुंचेगा। किसी के लिए निस्वार्थ सेवा करके तो देखिए,
अगर आपको लाभ प्राप्त न हो तो आप कहना। कृपया करके, मेरा लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो गया। धन्यवाद। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।